यदि राम को ही भगवान मानोगे तो दशरथ का भगवान कौन था? दशरथ के पहले तो राम पैदा नहीं होता। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सुबह का टाइम नहीं है, ये दोपहर का टाइम है। अब 2 से ज़्यादा बज चुका है दिन का। ये सब ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ बारिश हो रहा है, इसलिए सूर्य उदय नहीं हुआ है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये सब ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। घर में आज में भी नहीं हुए क्योंकि मेरे घर में अंधेरा है, लाइटिंग कम है, इसलिए मैं बाहर आया हूँ। इसी तरह वीडियो बनाने के लिए मुझे बाहर आना पड़ता है। जब लाइटिंग का कमी होता है तो मुझे इस तरह से बाहर आना पड़ता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक हिंदू बाबा के बारे में बातचीत करेंगे, जो बाबा ने हिंदू धर्म का ही वाट लगा दी। यदि राम को ही भगवान मानोगे तो दशरथ का भगवान कौन था? दशरथ के पहले तो राम पैदा नहीं होता। तो उसके पहले है ना आज हुए थे, उसके पहले रघु हुए थे, उसके पहले दिलीप हुए थे। उनका भगवान कौन था? वो बिना भगवान के चलते थे। ये तो बेटा है ना, हमारे वेदों में आता है, इंद्रम मित्रम मरणोम अग्निम आहुर्त दिव्य सुपुन गुत्वान एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्नि में मात्र अश्वान। वो परमात्मा एक है और तस्य वाचक प्रणव, उसका नाम प्रणव है, ओम। यहाँ कंफ्यूजन वाला आप एक सवाल कर दिए कि जैसे कि राम भगवान है, राम के पिताजी भी है, तो उसके भगवान कौन है? ये भी तो कंफ्यूजन वाला एक बताऊं, हिंदू में तो कंफ्यूजन है। मुझे लोग आके पूछते हैं कि स्वामी जी हम राम की पूजा करें, हनुमान की पूजा करें, या शिव की पूजा करें, या देव की पूजा करें? तो ये तुम्हारा हिंदू तो ही कंफ्यूजन पैदा करता है। इसलिए मैं कहता हूँ, मूर्ति पूजा और जातिवाद जब तक हिंदुओं में है, हिंदुओं का कल्याण होने वाला नहीं है। जो शेर के ऊपर माँ बैठती है, वो शेर दूध पीता है, क्या खाता है? माँ से खाता होता है। तो फिर माँ क्यों बैठेगी उसके ऊपर? माँ तो जो है मांस मछली को हाथ नहीं लगाती आपके अकॉर्डिंग। मंदिर के अंदर जब एक ढोलकी बजाई जाती है, ढोलकी का जो पूड़ा है वो किस चीज का बनता है? तो आप लोग मांस मछली को हाथ नहीं लगाते, उसी के ऊपर राधे राधे कर रहे होते हो आप तो तब नहीं आपका जो है मतलब धर्म भ्रष्ट होता। आप के मानने या ना मानने से धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मानोगे नहीं तो क्या वो चीज नहीं है, वो फिर भी उसका अस्तित्व रहेगा, क्योंकि ये सत्य है। न राम के बिना अब बताइए, तो फिर राम को मानने वाले पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ्रीका और अमेरिका में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? और जब दुनिया राम के बिना नहीं चल रहा है, तो राम की पत्नी सीता का अपहरण हो गया, उस राम को पता ही नहीं चला कि अपहरण करता कौन है। जो ब्राह्मण हमें नीच कहता है, रामायण जो तुलसीदास ने लिखा, उस रामायण में दलित पिछड़ा का जिक्र है, शूद्र का जिक्र है, लेकिन मुस्लिम का जिक्र क्यों नहीं है? तुलसीदास मुगल के बाद रामायण लिखने का काम किए। यही है दलित पिछड़ा को मानसिक गुलाम बनाने का। और हिंदू शब्द अरबी का मुगलों द्वारा गाली दी हुई शब्द है। अब पूछिए पंडित से कि हिंदू की धर्म की स्थापना कब हुई? हिंदू के धर्म का स्थापक का नाम बताने का काम करो। सभी धर्म का स्थापक का नाम है, डेट है, लेकिन हिंदू का नहीं है। यह एडॉप्ट किया है, और ब्राह्मण अपने आप को हिंदू नहीं कहता है, वो आपको बुड़बक बना के सत्ता की राजनीति कर रहा है। जी हाँ, ये इस तरह का हिंदू बाबा है जिन्होंने हिंदू धर्म का ही उन्होंने वाट लगा दिया था। जी हाँ, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, वायरल हो चुका है, क्योंकि एक हिंदू बाबा होने के बावजूद भी उन्होंने किस तरह से बात किया है उन्होंने हिंदुत्व को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने क्यों ऐसे बात किया, क्या रीज़न है, वजह क्या है, आज हम बातचीत करेंगे। हिंदू धर्मशास्त्र, ऐसे बहुत सारे हिंदू धर्मशास्त्र हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे धर्मशास्त्र है, धर्म ग्रंथ है। जो धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ में धर्म के बारे में बहुत सारे चीज़ लिखा गया है, लेकिन जितने भी हिंदू धर्म का किताब है उनमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबा कह रहा है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन है। हिंदू धर्म में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। तो इस तरह का बहुत सारे चीज़ उन्होंने बात की है। एक भाई ने उनका इंटरव्यू लिया था,
उनको उन्होंने बहुत सारी बात की थी हिंदू धर्म को लेकर। तो आज हम बात करेंगे उसी को लेकर। तो एक बाबा होने के बावजूद, हिंदू बाबा होने के बावजूद भी उन्होंने हिंदू धर्म की वाट लगा दी। क्यों उन्होंने ऐसा किया? उसके पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। तो भारत में बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, जैसे कि अनिरुद्ध आचार्य है और बागेश्वर धाम, ऐसे बहुत सारे फेमस बाबा है। ये जो बाबा है, इस तरह का बाबा लोग वो क्या करते हैं, सिर्फ ही हिंदू धर्म को ही, सनातन धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं और जितने भी सारा धर्म है इस दुनिया में सारे धर्म को तुच्छ मानते हैं और सनातन धर्म को ही वो श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन जब इस बाबा के इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने जो सारे पॉइंट उन्होंने बताया, तो बहुत सारे हिंदू भाई और बहन उनको भी चकमा लगा, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? जी हाँ, उनको भी चकमा लगा, क्योंकि ऐसे ये जो बाबा है, जैसे मैंने आपको बोला, ये सिर्फ सनातन धर्म को ही महत्व देते हैं और जितने भी दूसरा धर्म है उन सारे धर्म को और सम्मान नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं। जिनको बहुत सारे लोगों पाखंडी करके बुलाते हैं, पाखंडी बाबा, वो ऐसे करते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो आज हम उसी बाबा के बारे में बातचीत करेंगे। उन बाबा का कहना है कि हिंदू धर्म में बहुत सारे कन्फ्यूजन है और राम को लेकर भी उन्होंने बयान दी है। राम कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, क्योंकि राम के पहले तो दशरथ थे। अगर राम के पहले दशरथ थे, उनको भगवान क्यों नहीं माना गया? उसके पहले कौन था, कौन परमेश्वर था? इसलिए उन्होंने कहा है बहुत सारे कन्फ्यूजन है हिंदू धर्म में, तो इसलिए हिंदू धर्म एक धर्म नहीं है और राम कोई भगवान नहीं है, राम कोई ईश्वर नहीं, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब हम लोग इस तरह का वीडियो हम अपलोड करते हैं, हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी कह देते हैं, तो बहुत सारे कमेंट आता है कमेंट बॉक्स में, तुम ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम धर्मद्रोही हो, तो हिंदू धर्म को निंदा करते हो। लेकिन जो बाबा लोग जो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नीचा दिखाकर, क्रिश्चियनिटी को नीचा दिखाकर, उन्होंने जिस तरह का सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड करते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, क्या हम बोलेंगे, क्या कह सकते हैं? यह आप ज़रूर बताइए, कुछ सजेशन दीजिए। जितने भी सारे बाबा है सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर वो सवाल उठाते हैं, वो है धर्म परिवर्तन, जिसका कि आज तक प्रूफ नहीं हो पाया है, साबित नहीं हो पाया है। कोई भी क्रिश्चियन लोग लालच देकर या फिर पैसे देकर या डरा कर धमका कर वो धर्म परिवर्तन करता है, इसका आज तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला है, कोई भी सबूत आज तक नहीं मिला है। जी हाँ, और इन बाबाओं के पास भी कोई सबूत नहीं है, फिर भी उन्होंने क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध वो कहते हैं, बोलते हैं तुम धर्मद्रोह कर रहे हो, तुम धर्मद्रोही हो। अगर हम धर्मद्रोही है तो तुम लोग जो करते हो क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध और यीशु मसीह के विरुद्ध जो बात करते हैं, तुम लोगों को हम क्या बोलेंगे? हमें थोड़ा सा बताओ कमेंट बॉक्स में ज़रूर, हम भी जानना चाहते हैं तुमको हम क्या बुलाएंगे। अगर हम धर्मद्रोही है तो तुम क्या हो? मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबको जय मसीह। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। सबको जय मसीह।